बड़ा सिरदार मारियो चारों छोटे सिरदारों और बड़े पुजारी समेत कबीले के तकरीबन मरकजी इलाके में मौजूद अपने बड़े मकान के एक कमरे में मौजूद था। फर्श पर पहाड़ी जानवरों की खालें बिछी हुई थीं और सब उन खालों पर दो जानू बैठे थे। दीवार के साथ पुश्त लगाए बड़ा सिरदार मारियो बैठा हुआ था, जबकि चारों सिरदार उसके सामने दो जानू हालत में बैठे हुए थे और एक साइड पर बड़ा पुजारी बैठा हुआ था। ये उस बड़े पुजारी का बड़ा बेटा था, बड़ा पुजारी जिसे अगवा कर दिया गया था और फिर उसकी वापसी ना हो सकी थी, इसलिए उसकी जगह उसके बड़े बेटे को बड़ा पुजारी बना दिया गया था। इस वक्त ये मीटिंग इसलिए हो रही थी कि 7 अफराद के एक ग्रुप जिसका सरबराह डॉक्टर रॉबर्ट था, जो पहले बड़े पुजारी के पास मंगोटा के साथ आया था। मंगोटा बड़े पुजारी का दोस्त था और फिर मंगोटा और डॉक्टर रॉबर्ट ने मिलकर बड़े पुजारी को कैद कर दिया था कि अगर वो उन्हें अपने कबीले में जगह दे और उन्हें पहाड़ियों से इंतहाई कीमती कैल्शियम दांत निकालने में मदद करे तो वो आधी दांत की कीमत उन्हें देगा। उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट बड़े सिरदार मारियो से भी मिला था और उसे एडवांस में भारी मुआवजा दिया था, लेकिन चूंकि ये फैसला अकेला बड़ा सिरदार या बड़ा पुजारी ना कर सकता था, इसलिए वो सब वहां जमा हुए थे ताकि आपस में मुशावरत करके बेहतर फैसला किया जा सके। और इस वक्त ये सब उसी बात पर बहस कर रहे थे। इस धात के पीछे उस वक्त 3 ग्रुप हैं। सिरदार मारियो एक ग्रुप एक्रेमियंस का है, ये वो ग्रुप है जो मेरे बाप बड़े पुजारी को अगवा करके ले गया था और फिर पता चला कि उन्हें हलाक कर दिया गया है। दूसरा ग्रुप डॉक्टर रॉबर्ट का है और तीसरा ग्रुप सामने तो नहीं आया, लेकिन बताया गया है कि उनका ताल्लुक किसी एशियाई मुल्क पाक-एशिया से है। इसलिए अगर आप किसी एक ग्रुप से मुआहदा करेंगे तो बाकी 2 ग्रुप हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे, बड़े पुजारी ने कहा। मुझे यकीन है कि डॉक्टर रॉबर्ट का ग्रुप कामयाब रहेगा, क्योंकि वागू पहाड़ियों में खौफनाक ज़लज़ले आते रहते हैं और वो धात न जाने कहां दफन हो गई हो। अब वो धात इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी के इस्तेमाल के बगैर हासिल नहीं की जा सकती और जदीद मशीनरी सिर्फ डॉक्टर रॉबर्ट ग्रुप के पास है। एक्रेमियंस की तादाद सिर्फ 4 है, 2 औरतें और 2 मर्द। ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, बड़े सिरदार मारियो ने कहा। सिरदार, ये मत भूलो कि एक्रेमिया बहुत बड़ी ताकत है। इन 4 अफराद का इंतकाम लेने के लिए एक्रेमिया की फौज हम पर हमला कर सकती है, फिर ना ही हम रहेंगे और ना हमारा कबीला। इसलिए हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना है, एक छोटे सिरदार ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें इन तीनों ग्रुप्स को आपस में लड़ने देना चाहिए, फिर जो जीत जाए उससे मुआहदा कर लिया जाए, एक और छोटे सिरदार ने कहा। नहीं, उससे सिवाय वक्त जाया करने के और कुछ नहीं होगा, बड़े सिरदार ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर ठीक है, तुम डॉक्टर रॉबर्ट को इजाजत दे दो, लेकिन खुद उसकी कोई जमानत ना लो, फिर जो होगा देखा जाएगा, एक और छोटे सिरदार ने कहा। ये ग्रुप भी तो सिर्फ 7 अफराद पर मुश्तमिल है, क्या ये दांत निकाल लेगा, बड़े पुजारी ने कहा। हाँ, वो इस काम में माहिर हैं, बड़े सिरदार ने कहा। लेकिन फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, बाहर से एक आवाज सुनाई दी। मंगोटा हाजिर होना चाहता है, कोई ऊंची आवाज में कह रहा था। आ जाओ अंदर, बड़े सिरदार ने ऊंची आवाज में कहा। ये तो डॉक्टर रॉबर्ट का गाइड है, ये डॉक्टर रॉबर्ट की सिफारिश करने आया होगा, बड़े पुजारी ने कहा। हम उसकी सिफारिश क्यों मानेंगे, सिरदार हम हैं, ये कौन होता है, बड़े सिरदार ने कहा। उसी लम्हे एक मकामी अफ्रीकी अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने सर पर दोनों हाथ रखकर शैतान की कसम खाई कि वो सच बोलेगा। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो, सिरदार मारियो ने उसे बोलने की इजाजत देते हुए कहा। डॉक्टर रॉबर्ट और उसके साथियों को हलाक कर दिया गया है, मंगोटा ने कहा। तो चंद लम्हों तक कमरे में गहरा सकूत सतारी रहा, लेकिन फिर जैसे कमरे में खौफनाक धमाका हो गया हो। इस तरह बड़ा सिरदार, छोटे सिरदार और बड़ा पुजारी सब बेख्तियार उछलकर खड़े हो गए। क्या क्या कह रहे हो मंगोटा, ये कैसे हो सकता है, सच बोलो, अपने सर पर दोनों हाथ रखकर, बड़े पुजारी ने भी चीखते हुए कहा। मंगोटा, अगर कोई फरेब हुआ तो शैतान की लानत तुम पर पड़ेगी, बड़े पुजारी ने भी चीखते हुए कहा। शैतान की कसम, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच है, मंगोटा ने पहले की तरह दोनों हाथ सर पर रखते हुए कहा। ओह,
ये सब कैसे हो गया? किसने किया? बड़े सरदार ने वापस फर्श पर बैठते हुए कहा। उसके साथ ही बड़ा पुजारी और चारों छोटे सरदार भी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। अलबत्ता मंगोटा एक साइड पर खड़ा रहा। मुझे एक्रेमियंस ने अपने आदमी कोटू के जरिए बुलवाया और कहा कि उनके पास ऐसी गैस है कि वो चाहें तो पूरे कबीले को देखते ही देखते उस गैस की मदद से हलाक कर दें। जब मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि वो उसका तजर्बा करके दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें किसी घर पर गैस फैलाने से मना कर दिया। जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इत्तला मिल चुकी है कि डेवल ग्रुप मशीनरी समेत बड़े सरदार का मेहमान है। वो उन पर तजर्बा करके हमें दिखा सकते हैं, ताकि मैं जाकर बड़े सरदार और बड़े पुजारी को बता दूं कि ये धात एक्रेमिया की मलकियत है। वो उसे हासिल करके आधी कीमत कबीले वालों को अदा कर देंगे, ताकि कबीले का बड़ा सरदार, चारों छोटे सरदार और बड़ा पुजारी सब खुशहाल हो सकें, वरना वो पूरे कबीले का खात्मा कर देंगे। जिस पर मैंने उन्हें तजर्बा दिखाने के लिए कहा, ताकि मैं जाकर बड़े सरदार और बड़े पुजारी को बता सकूं। चुनांचे वो मेरे साथ उस मकान पर आए जहां डॉक्टर रॉबर्ट और उसके साथी मौजूद थे। डॉक्टर रॉबर्ट ने दो निगरान पहाड़ी चट्टानों के पीछे बिठा रखे थे। इन दोनों को एक्रेमियंस ने अचानक छाप कर मार दिया। उनकी गर्दनें तोड़ दी गईं। फिर डियाना ने उस मकान के अंदर एक गोला सा फेंका, जिसके फटने का हल्का सा धमाका सुनाई दिया और फिर खामोशी तारी हो गई। फिर डियाना मुझे साथ लेकर अंदर गई तो वहां डॉक्टर रॉबर्ट और उसके साथी मुर्दा हालत में पड़े थे। डियाना ने कहा कि उसके पास इतनी गैस मौजूद है कि वो पूरे कबीले का खात्मा कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती। इसलिए उसने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको सच सच बता दूं और फिर मैं उसे आपके फैसले से आगाह कर दूं। मंगोटा ने मुसलसल बोलते हुए कहा। अलबत्ता वो अपने गारंटेड चेक की बात छुपा गया था, ताकि बड़ा सरदार या बड़ा पुजारी या छोटे सरदारों में से कोई भी उसे ये चेक छीन न सके। मंगोटा ने दोनों हाथ सर पर रखकर शैतान की कसम खाई है, इसलिए मंगोटा सच बोल रहा है और एक्रेमिया वाकई बेहद ताकतवर मुल्क है। वो पूरे कबीले पर मौत भेज सकता है, बड़े सरदार ने कहा। हमें शैतान बचा लेगा, बड़े पुजारी ने कहा। शैतान तो हमें तब बचाएगा जब हमारे साथ धोखा किया जाएगा, और यहाँ कोई धोखा नहीं, सीधा सादा सौदा है, एक छोटे सरदार ने कहा। तीसरे ग्रुप का क्या होगा? एक और छोटे सरदार ने कहा। ये ग्रुप आपस में निपटते रहें, हम उससे सौदा करेंगे जो कामयाब रहेगा, इस बार एक और छोटे सरदार ने कहा। ठीक है, हम एक्रेमियंस से मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो हमें बड़ी रकम पेशगी दें और जल्द अज जल्द तात निकालकर उसको फरोख्त करके हमारा हिस्सा हमें दे दें, बड़े सरदार ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो बड़े पुजारी और चारों छोटे सरदारों ने सर हिलाकर उसके फैसले को तस्लीम कर लिया। जाओ मंगोटा, इस डियाना को यहाँ ले आओ ताकि उसे मुआहदा मुकम्मल किया जा सके, बड़े सरदार ने इस बार मंगोटा से कहा। तो मंगोटा ने सर झुकाकर सलाम किया और फिर वो मुड़कर वापस चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।